बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर राज्य में राजा भानु प्रताप राज करता था। राजा भानु प्रताप अक्सर अपने राज्य का कोई न कोई गांव भ्रमण पर जाता था। गांव जाकर वहां अपनी प्रजा की समस्या सुनता और उसका समाधान लाने का प्रयास करता। राजा भानु प्रताप बहुत ही ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ था और इस कारण उसके कार्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा भानु प्रताप हमेशा की तरह एक गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर गए हुए थे। उस दिन राजा ने एक साधारण कुर्ता पहना हुआ था। थोड़ी दूर जाते ही राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा भानु प्रताप ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ इस गांव में से ही किसी होनहार दर्जी को बुलाकर लाओ जो मेरे इस कुर्ते का बटन सी पाए। मंत्री ने राजा का आदेश सुनते ही तुरंत पूरे गांव में से होनहार दर्जी की खोज शुरू कर दी। राजा के नसीब अच्छे थे, उन्हें उसी गांव में एक अच्छा दर्जी मिल गया। उस दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने दर्जी से कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन लगा सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने अपने थैले में से धागा निकाला और राजा भानु प्रताप के कुर्ते का बटन तुरंत लगा दिया। दर्जी द्वारा इतनी जल्दी बटन लगा देने पर राजा बहुत खुश हो गए। खुश होकर राजा दर्जी से पूछा, तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? राजा ने कहा, जी नहीं महाराज, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था। इसके पैसे मैं आपसे थोड़ी ना ले सकता हूँ। मुझे इसके कोई पैसे नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत मिलनी ही चाहिए। तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत जरूर दूंगा। अब दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि बटन तो पहले से ही राजा के पास था, मैंने तो सिर्फ अपना धागा लगाया है। ऐसा करता हूँ, राजा से इस काम के 5 रुपये मांग लेता हूँ। लेकिन मन ही मन उसने फिर सोचा, अगर मैं इस काम के 5 रुपये मांगूंगा तो राजा फिर सोचेंगे कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है, तो पता नहीं ये गांव के लोगों से कितने सारे पैसे लूट रहा होगा। इसी सोच के साथ दर्जी ने राजा से कहा, महाराज, आपको जो भी कीमत सही लगे वो आप अपनी इच्छा से दे दीजिए। अब जब दर्जी ने राजा पर छोड़ दिया, तब राजा भानु प्रताप को भी अपनी इज्जत के हिसाब से देना था, ताकि गांव के लोगों के बीच में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। अपनी इज्जत और रुतबे के बारे में सोचकर राजा ने मंत्री को आदेश देते हुए कहा, इस राज्य का 5 गांव दर्जी को दे दिया जाए। इतने से काम की इतनी बड़ी कीमत किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा का आदेश सुनते ही दर्जी उनके कदमों पर गिर गया और अपनी सोच पर हंसने लगा। वह धीरे से बुदबुदाया, कहाँ मैं राजा से 5 रुपये मांगने की सोच रहा था और कहाँ राजा ने मुझे 5 गांवों का मालिक बना दिया। हम लोग भी इस दर्जी की तरह अपनी क्षमता के हिसाब से सोचते हैं और भगवान से भी उसी के हिसाब से मांगते हैं, पर हमें क्या पता कि भगवान हमें अपने देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहते हैं, जो हमने कभी भी सोचा भी ना हो। इसीलिए कहते हैं, सिर्फ कर्म करो, फल की आशा मत रखो। जब हम ऐसा करते हैं और भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तब वो हमें हमारे भले कामों का फल अपनी क्षमता के हिसाब से देते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।